नजर आ रहे हैं कि दरअसल जनता के बीच में अगर पैठ है तो वो शरद पवार की है और इसलिए उनका पलड़ा भारी है। लेकिन दावे अभी किए जा रहे हैं। आज से मैं साल भर पहले की भी हम बात करते हैं। महाराष्ट्र में सिर्फ 4 बड़ी पार्टियां उस वक्त हुआ करती थी, जिसमें बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस थी। चुनावी मुकाबला इन्हीं चारों के बीच में हुआ करता था। तब बीजेपी के सामने तीनों पार्टियां किसी चुनौती से कम नहीं थी। एक तरफ महागाड़ी के गठबंधन के बाद बीजेपी को इन पार्टियों से निपटना और भी मुश्किल हो चुका था। पहले कौन कौन सी 4 पार्टियां थी ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, शिवसेना थी, इसके अलावा अब शिवसेना के 2 गुट है, एक शिंदे गुट है तो एक उद्धव गुट है। तो ये 2 गुट सामने आ गए हैं। वहीं दूसरी पार्टी जो कि एनसीपी है, उसके भी अब 2 गुट आप देख रहे हैं। एनसीपी जो एक शरद पवार के साथ है और अजीत पवार ने अब एक अलग गुट बना लिया है। अब वो अलग दावे कर रहे हैं। पहले बीजेपी थी और अभी भी बीजेपी बरकरार है, ये तीसरी बड़ी पार्टी। और इसके अलावा चौथी कांग्रेस जो कि अभी भी बरकरार है। तो 2 पार्टियां जो नई आई है, जिसमें अजीत गुट है एनसीपी की तरफ से, तो वहीं शिंदे गुट है। और ये देखिए, सोशल इंजीनियरिंग समझिए आपके महाराष्ट्र में आखिर ये पूरा जो मुकाबला है वो कैसे होता है। मराठा में 31.2% का आप देखिए जो प्रतिशत है वो निकल कर सामने आता है। ओबीसी 28% है। सवर्ण की अगर बात की जाए तो 5.5% है। अनुसूचित जाति 11.8%। मुस्लिम आबादी आप देखेंगे तो 11.5%। आदिवासियों की आबादी 9.4% बताई जाती है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण देखिए कि अन्य जो है वो 2.6% है। यानी कि इस तरीके से यहाँ के राजनीतिक समीकरण तय होते हैं। और अब 2019 में जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए, इसमें आप पार्टी का शेयर देखिए। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी 25.75% वोट शेयर के साथ। शिवसेना दूसरे नंबर की पार्टी 16.41% के साथ थी। वहीं एनसीपी तीसरे नंबर की पार्टी 54 विधायकों के साथ 16.71%। और कांग्रेस सबसे कम 15.87% वोट शेयर के साथ विधानसभा के चुनावी नतीजों में नजर आई थी। हालांकि बीजेपी यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी पहले नहीं बना पाई थी सरकार। और देखिए, 4 की लड़ाई में आखिर किसको फायदा होगा ये हम आपको समझाते हैं। शिवसेना जिसके 2 गुट है, शिंदे गुट, उद्धव गुट। तो वही एनसीपी के भी अब 2 गुट नजर आ रहे हैं। एक अजीत गुट है, एक पवार गुट है। और ऐसे में किसका फायदा होने वाला है? एनसीपी के कुल विधायकों की संख्या 53 है। और ऐसे में पार्टी का नियंत्रण अगर चाहिए तो 36 एमएलए बहुत जरूरी हो जाते हैं। हालांकि अजीत पवार ये दावा कर रहे हैं कि 42 विधायक हैं उनके साथ जो उनको समर्थन दे रहे हैं। और ऐसे में अगर पार्टी का नियंत्रण चाहिए तो वह 16 विधायकों को साथ आना जरूरी है। अजीत पवार का ये दावा है कि उनके साथ 40 से ज्यादा विधायक हैं और ऐसे में वो अपना पलड़ा भारी बता रहे हैं। 35 विधायक हमारे साथ हैं। अजीत पवार ये भी कहते नजर आ रहे हैं एनसीपी के 5 में से 3 सांसदों के साथ होने का दावा भी अजीत पवार की तरफ से किया जा रहा है। ये बड़े बड़े दावे और ये बड़े बड़े दावे एक बड़ा उलटफेर कर सकते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि इस वक्त ये जो सियासी घटनाक्रम है ये बहुत ज्यादा दांवपेच से भरा हुआ है। सबसे पहले आप ये समझिए कि अजीत पर बीजेपी ने आखिर क्यों दांव लगाया है। 2024 का चुनाव जो कि बीजेपी के लिए शायद मुश्किल था, उसे आसान बनाने के लिए यहाँ पर अजीत पवार को अपने साथ लेकर आई बीजेपी। विपक्षी एकता की कोशिश जो कि लगातार हो रही है। शरद पवार भी पहुंचे थे उस मीटिंग में। वहां से एक बड़ा झटका देने की कोशिश बीजेपी ने की है। बीजेपी को मराठी चेहरा मिल गया है जो अब तक मिसिंग था। शिवसेना, एनसीपी अब मजबूत नहीं हो पाएंगे क्योंकि शिवसेना में भी हम फूट देख चुके हैं, एनसीपी में भी फूट हो गई। और ऐसे में बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा होगा। शरद पवार को चुनौती देना और ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि परिवार और पार्टी दोनों में फूट हो गई है। शरद पवार के मराठा वोट बैंक में भी सेंधमारी अजीत पवार के आने से हो जाएगी, क्योंकि अब 2 गुटों में ये पूरी पार्टी बढ़ती नजर आ रही है। इसके अलावा अजीत पवार के कोऑपरेटिव पर मजबूत पकड़, जिसका फायदा बीजेपी उठाना चाहती है, जिसको लेकर ये बड़ा